हे दोस्तों, इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम एडोबी प्रीमियर प्रो के इंटरफेस के बारे में सीखेंगे। एडोबी प्रीमियर प्रो का इंटरफेस वीडियो एडिटर्स के लिए एक फ्लेक्सिबल और कस्टमाइजेबल वर्कस्पेस देने के लिए डिजाइन किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले होम स्क्रीन से शुरू करते हैं। होम स्क्रीन वह जगह है जहां से आप एडोबी प्रीमियर प्रो शुरू करते हैं। यहां आपको नया प्रोजेक्ट बनाने या पहले से मौजूद प्रोजेक्ट खोलने के विकल्प मिलते हैं। जब हम नया प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हमें हेडर बार दिखाई देता है, जिससे हम प्रीमियर प्रो में नेविगेट कर सकते हैं। सबसे पहले होम बटन होता है जो होम स्क्रीन खोलता है। फिर इंपोर्ट टैब होता है जो फाइल्स को इंपोर्ट करने में मदद करता है। इसके बाद एडिट टैब होता है जो प्रीमियर प्रो में एडिटिंग के लिए मुख्य टैब है। उसके बाद एक्सपोर्ट टैब होता है जो वीडियो एक्सपोर्ट करने में मदद करता है। इसके नीचे प्रोजेक्ट का नाम होता है और प्रोजेक्ट पर होवर करने पर उसका सेव लोकेशन भी दिखाई देता है। फिर वर्कस्पेस टैब होता है जिससे हम वर्कस्पेसेस बदल सकते हैं। इसके बाद क्विक एक्सपोर्ट बटन होता है जो वीडियो को जल्दी एक्सपोर्ट करने में मदद करता है। अंत में मैक्सिमाइज वीडियो आउटपुट का विकल्प होता है जिससे वीडियो को फुल स्क्रीन में देखा जा सकता है। फुल स्क्रीन से बाहर आने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट इस्तेमाल करें। विंडोज पर कंट्रोल+tilde और मैक पर कमांड+tilde। अब एडोबी प्रीमियर प्रो के अलग अलग वर्कस्पेसेस देखते हैं। प्रीमियर प्रो पैनल बेस्ड इंटरफेस का उपयोग करता है जिन्हें वर्कस्पेसेस कहा जाता है। डिफॉल्ट वर्कस्पेस में पैनल्स के ग्रुप्स और स्टैंड अलोन पैनल्स होते हैं। हम पैनल्स को अरेंज करके अपने हिसाब से कस्टम वर्कस्पेस बना सकते हैं। अलग अलग कामों के लिए अलग कस्टम वर्कस्पेस भी बना सकते हैं। सबसे पहला वर्कस्पेस है इसेंशियल्स। इसेंशियल्स में सभी जरूरी चीजें आसान एक्सेस के लिए व्यवस्थित होती हैं। यह सिंगल मॉनिटर सेटअप के लिए रिकमेंडेड है और यह प्रीमियर प्रो का डिफॉल्ट वर्कस्पेस भी है। इसके बाद वर्टिकल वर्कस्पेस आता है जो वर्टिकल वीडियोस के लिए सबसे अच्छा है। फिर लर्निंग वर्कस्पेस होता है जो इन-ऐप ट्यूटोरियल्स और सीखने के दौरान उपयोगी होता है। असेंबली वर्कस्पेस फास्ट रिव्यू और रफ कट एडिटिंग के लिए बनाया गया है। एडिटिंग वर्कस्पेस प्रीमियर प्रो का मुख्य एडिटिंग वर्कस्पेस है जिसमें कई पैनल्स होते हैं। कलर वर्कस्पेस में प्रोफेशनल क्वालिटी के कलर ग्रेडिंग और कलर करेक्शन टूल्स मिलते हैं। इफेक्ट्स वर्कस्पेस में वीडियो और ऑडियो एडिटिंग के लिए कई इफेक्ट्स उपलब्ध होते हैं। ऑडियो वर्कस्पेस में आप ऑडियो एडिट कर सकते हैं, इफेक्ट्स जोड़ सकते हैं और मिक्स कर सकते हैं। कैप्शंस एंड ग्राफिक्स यह वर्कस्पेस कैप्शंस और ग्राफिक्स के साथ काम करने के लिए उपयोग होता है। रिव्यू वर्कस्पेस तब उपयोग होता है जब आप frame.io के जरिए रिव्यू करना चाहते हैं। लाइब्रेरीज वर्कस्पेस आपको अलग अलग एडोबी ऐप्स के बीच मीडिया और असेट्स को जोड़ने और साझा करने की सुविधा देता है। ऑल पैनल्स इस वर्कस्पेस में प्रीमियर प्रो के सभी पैनल्स उपलब्ध होते हैं। मेटाडेटा लॉगिंग यह वर्कस्पेस मीडिया इंपोर्ट या कैप्चर करने के बाद मेटाडेटा दर्ज करने के लिए उपयोग होता है। प्रोडक्शन वर्कस्पेस टीम के साथ कोलैबोरेशन और प्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए उपयोग होता है। अब वर्कस्पेस बदलने के तरीके देखते हैं। पहला तरीका वर्कस्पेस टैब से है जहां ड्रॉप डाउन लिस्ट में सभी वर्कस्पेसेस मिलते हैं। दूसरा तरीका विंडो वर्कस्पेसेस से है। डिफ़ॉल्ट रूप से प्रीमियर प्रो प्रोजेक्ट को उसी वर्कस्पेस में खोलता है जो वर्तमान में खुला होता है, लेकिन आप प्रोजेक्ट को उस वर्कस्पेस में भी खोल सकते हैं जो आखिरी बार उपयोग हुआ था। इसके लिए प्रोजेक्ट खोलने से पहले विंडो एरो वर्कस्पेस एरो इंपोर्ट वर्कस्पेस फ्रॉम प्रोजेक्ट चुनें। इसके अलावा हम वर्कस्पेस का क्रम बदल सकते हैं या उन्हें हटा सकते हैं। इसके लिए वर्कस्पेस टैब में जाकर एडिट वर्कस्पेसेस चुनें या विंडो एरो वर्कस्पेसेस एरो एडिट वर्कस्पेसेस पर जाएं।
एडिट वर्कस्पेसेस डायलॉग बॉक्स खुलेगा, जहां आप वर्कस्पेसेस को रीऑर्डर, हाइड या डिलीट कर सकते हैं। अडोबी प्रीमियर प्रो में आप पैनल्स को डॉक, ग्रुप या फ्लोट भी कर सकते हैं। आप पैनल्स को आपस में जोड़ सकते हैं, ग्रुप्स में ले जा सकते हैं या अनडॉक करके अलग फ्लोटिंग विंडो में रख सकते हैं। डॉकिंग जोन्स पैनल के किनारों पर होते हैं। किसी पैनल को डॉक करने पर वह एग्जिस्टिंग ग्रुप के पास जुड़ जाता है और लेआउट अपने आप एडजस्ट हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर मुझे इफेक्ट कंट्रोल्स पैनल को कहीं और ले जाना है, तो मैं उसे ड्रैग करके किसी दूसरे डॉक पर ले जाऊंगा। पैनल के किनारों पर कई जगहें दिखाई देंगी। जहां जोड़ना हो, वहां माउस छोड़ दें, पैनल वहां डॉक हो जाएगा। ग्रुपिंग जोन्स पैनल के बीच में होते हैं। यहां पैनल को ड्रॉप करने पर वह अन्य पैनल्स के साथ स्टैक हो जाता है। उदाहरण के लिए, मैं इफेक्ट कंट्रोल्स पैनल को प्रोग्राम मॉनिटर के बीच में ड्रॉप करता हूं। अब दोनों एक ग्रुप में दिखाई देंगे। अगर कोई पैनल दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसे विंडो मेन्यू से चुना जा सकता है। अब देखते हैं पैनल को अनडॉक कैसे करें। पैनल को अनडॉक करने पर वह एक फ्लोटिंग विंडो में आ जाता है। आप उस विंडो में अन्य पैनल्स भी जोड़ सकते हैं। फ्लोटिंग विंडोज सेकेंडरी मॉनिटर या कस्टम वर्कस्पेस के लिए उपयोगी होती हैं। उदाहरण के लिए, इफेक्ट कंट्रोल्स पैनल को अनडॉक करने के लिए उस पर राइट क्लिक करें और अनडॉक चुनें। पैनल फ्लोटिंग हो जाएगा। अब देखते हैं पैनल का आकार बदलना। पैनल ग्रुप्स के बीच डिवाइडर पर कर्सर ले जाने पर रीसाइज आइकॉन दिखाई देता है। इसे ड्रैग करने पर पैनल्स का आकार बदल जाता है। उदाहरण के लिए, अगर मुझे इफेक्ट कंट्रोल्स पैनल को हॉरिजॉन्टली छोटा करना है, तो मैं उसे प्रोग्राम मॉनिटर के साथ वाले डिवाइडर को ड्रैग करूंगा। इससे प्रोग्राम मॉनिटर का आकार बढ़ जाएगा। अब देखते हैं इंटरफेस को ब्राइट या डार्क कैसे करें। आप ब्राइटनेस कम कर सकते हैं, खासकर जब आप अंधेरे वातावरण में एडिटिंग या कलर करेक्शन कर रहे हों। ब्राइटनेस बदलने के लिए मैक पर प्रीमियर प्रो एरो प्रेफरेंसेस एरो अपीयरेंस, विंडोज पर एडिट एरो प्रेफरेंसेस एरो अपीयरेंस। अपीयरेंस पैनल में आप ब्राइटनेस और हाईलाइट कलर को अपनी ज़रूरत के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। बाएं तरफ वाले वीडियो पर क्लिक करके प्रोजेक्ट पैनल के बारे में और जानें, और दाएं तरफ वाले वीडियो पर क्लिक करके टूल्स पैनल के बारे में। और बस इतना ही। इस ट्यूटोरियल में आपने अडोब प्रीमियर प्रो के इंटरफेस के बारे में सीखा।